हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके एग्ज़ाम डीएफसी सेल से रिलेटेड प्रिपरेशन को लेकर मैं चल रहा हूं, तो जिसमें मैंने दोस्तों आपके लिए हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूं। और साथ ही के साथ में मैं अलग अलग टॉपिक्स पर भी वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, और मैंने आपको प्रोवाइड भी कराई हैं। क्या क्या दोस्तों करा दी है उसमें, मैंने आपको हिस्ट्री करा दिया है प्रोवाइड, और आपको सीआरएम की क्लास प्रोवाइड करा दी है दोस्तों। सीआरएम की थोड़ी सी अभी मेरी एक दो क्लास और रह रही है, वो भी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों अभी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आज भी आपके लिए एक सीआरएम की क्लास लेकर आया हूँ। और साथ ही में मैं दोस्तों जो हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट्स, वो प्रीवियस ईयर के आपके डीएफसी सेल एग्जाम और रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पर भी मेरा काम चल रहा है। मैं उस पर भी बनाकर आपको डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। और साथ ही में मैंने कुछ एनालिसिस किया था कट ऑफ से लेकर दोस्तों, उसके रिगार्डिंग भी आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और साथ ही में मैंने दोस्तों लास्ट में आपको जो कराया था, वो कराया था दोस्तों मैंने सीआरएम की क्लास में लास्ट में पेंस नामक एक व्यक्ति थे, उनका 5 प्रोसेस मॉडल था, पेंस 5 प्रोसेस मॉडल था दोस्तों, वो करा रहा था मैं। जिसमें मैंने आपको पहला मतलब वो उसमें कितने टाइप थे दोस्तों, उसमें 5 टाइप थे, जिसमें मैं आपको पहला टाइप करा चुका हूँ। पहला टाइप जो था हमारा वो था स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा था दोस्तों, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। थोड़ी सी आवाज़ आपको थोड़ी सी आज अप एंड डाउन लगेगी, कोई बात नहीं, फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस था दोस्तों, वो था हमारा स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। और आज आपका मैं कराऊंगा दोस्तों सेकंड पार्ट उसी का ही, क्योंकि उसके टाइप्स चल रहे हैं दोस्तों। कौन सा मॉडल था दोस्तों, पेंस 5 प्रोसेस मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, क्योंकि आपके डीएफसी सेल के सीआरएम से रिलेटेड है। और हमारे सीआरएम में कितने क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार बताता हूँ, 12 क्वेश्चन हमारे इस एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्तों। तो आज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। क्या है दोस्तों, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, ये सेकंड टाइप है हमारे पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों देख पा रहे हो ना वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, ये हमारे कितने टाइप्स की होती हैं, ये हमारे कितने टाइप की होती है दोस्तों, 2 टाइप की होती हैं। ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती है। जिसमें क्या क्या होती है, सबसे पहला जो हमारा होता है वैल्यू क्रिएशन में, वैल्यू तुम समझ रहे होंगे दोस्तों, वैल्यू किसी चीज़ की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, उसको क्या दे देना, यानी कि तवज्जो देना, उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे हम उसको क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है कस्टमर। तो सबसे पहले जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है वो किसको मिलती है, कस्टमर को मिलती है। जैसे मैंने बाकायदा लिखा है वो अभी, वैल्यू दैट द रिसीव कस्टमर रिसीव, क्या वैल्यू दैट कस्टमर रिसीव। और जो सेकंड मिलती है ना दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं उनको मिलती है वैल्यू। कैसे, कोई कंपनी है, मानकर चलिए कोई कंपनी यार किसी प्रोडक्ट को बना रही है, अब वो प्रोडक्ट को बनाएगी तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट को इस तरीके से और उस मतलब समझिए कि उसके बिहाफ पे बनाएगी वो कस्टमर के, ये कस्टमर की वैल्यू को भी क्या करे, वो वेरी करे। किस तरीके से कि अगर कस्टमर को नीड्स तो थी उसकी, मतलब मान के चलिए कि एज ए लाइक मैं अगर मोबाइल की एग्जांपल लूँ, कस्टमर को नीड्स तो थी 104 मेगापिक्सल फ़ोन की और कैमरे की, सॉरी, और जो कंपनी है वो उसको प्रोवाइड करा रही थी 64 मेगापिक्सल। तो ये उसकी वैल्यूएबल, मतलब समझ लीजिए उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन हो जाएगी कंपनी की उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कंपनी तो हमारे बेसिस पर, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो चल नहीं रही है, क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना रही है। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये जो रूल होता है, ये जो एक मतलब ये जो बन रहा है ना रिलेशन दोस्तों, कंपनी में और कस्टमर में, किस में कह रहा हूँ, कंपनी में और कस्टमर में। तो ये दोस्तों वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस का ही कहलाएगा। किस तरीके से, सबसे पहले जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है कस्टमर को, फिर मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना दोस्तों। अब ये तो होगा हमारा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। इसमें हम दोस्तों, ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्रॉस सेलिंग, फिर आएगा अप सेलिंग। ये सारे के सारे जो है ना हमारे दोस्तों वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, कस्टमर को हम किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से क्रॉस सेलिंग होती है, अप सेलिंग होती है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो क्रॉस सेलिंग की तरफ हम चलते हैं धीरे धीरे, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। क्रॉस सेलिंग दोस्तों मैं सारा कुछ अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए और कंटिन्यूसली अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है ये आपका जो एग्ज़ाम है ये आपके नियर अबाउट है। आई थिंक इसमें कितना अंतर होगा, लगभग 1 से 2 महीने का अंतर है अभी, ठीक है ना दोस्तों। तो अब अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेस्ट तरीके से और बेस्ट वे में करते रहना, ठीक है ना दोस्तों। मैं फिर भी बार बार आपको बताता हूँ, और साथ ही में जो मैं करा चुका हूँ सॉरी जो मैं करा चुका हूँ दोस्तों, साथ के साथ में उसका रिवीजन भी करते रहना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्रॉस सेलिंग। दोस्तों क्रॉस सेलिंग ये अच्छा है, ये आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो मॉडर्न वाला जो युग चल रहा है हमारा, ये वाला टाइम,
इसमें क्रॉस सेलिंग का जो है ना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही मतलब इफेक्टिव है। किस तरीके से कि कस्टमर जो है ना क्या होता है कि अगर हम लेने तो गए थे कुछ और, अब आप जैसे देखते होंगे कि दवाई लेने जाते हैं तो पता लगा कि हमें लेने तो आनी थी मैनकाइंड की, उन्होंने पकड़ा दी ऑक्टा केयर की। तो ये समझते हो ना, कहते हैं कि नहीं सप्लीमेंट तो सेम ही है ना, क्या कहते हैं दोस्तों, सुना होगा कि इसमें जो सप्लीमेंट है और इसमें सप्लीमेंट है या साल्ट जो है ना दोनों में वो एक ही है ना। तो यही कारण होता है दोस्तों क्रॉस सेलिंग का। ये तो मैंने बताया आपको सीधा सीधा एक ही लैंग्वेज में। अब चलो दोस्तों इसकी डेफिनेशन के अनुसार भी समझ लेते हैं। अगर कोई कस्टमर अपनी नीड्स के अनुसार, किसके अनुसार, नीड्स के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट को क्या करता है, बाइंग करता है। बाइंग इस हिसाब से करता है कि, और बाइंग मतलब इसके अकॉर्डिंग करता है कि उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा। अब हमने जो ना क्या करा कि सर आप इस प्रोडक्ट को ना लेते हुए इस प्रोडक्ट को लेते हुए इसकी कोई और दूसरा भी उसके साथ चिपका देंगे। हम क्या कर देंगे दोस्तों, उसका कोई और दूसरा भी उसके साथ चिपका देंगे। कैसे, उसकी क्वालिटी गिनाकर, उसकी वैल्यू बताकर, उसके बेनिफिट्स बताकर, यानी कि कुल मिलाकर किसी प्रोडक्ट के साथ में लेने तो आए थे वो क्या, मान के चलिए लेने तो आए थे वो सोप मतलब साबुन, और हमने उसके साथ में चिपका दिया क्या, कोलगेट। कि सर आप नहाएंगे मतलब धोओगे तो हो ही अपने आप को, मतलब नहाओगे तो हो ही, साथ में आप है ना इस कोलगेट से आप अपने दांत भी साफ़ कर सकते हो। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आपके जम्स नहीं लगेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों मतलब एडिशनल कर देना, किसी भी चीज़ के साथ में एडिशनल कर देना बेनिफिट्स बताकर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों क्रॉस सेलिंग। क्या कहलाता है दोस्तों, क्रॉस सेलिंग कहलाता है। अर्थात मतलब एक तो ये हो गया दोस्तों, और एक दूसरी कंडीशन वो होती आती है कि आप लेने तो गए थे क्या, पेप्सी, मान के चलिए कि आप लेने गए थे थम्सअप की बोतल। अब वहाँ पे पता लगा कि थम्सअप तो है ही नहीं, आप लेकर आ गए वहाँ से क्या, कोका कोला। तो ये सारा कुछ जो होता है ना दोस्तों, ये सारा कुछ होता है क्रॉस सेलिंग के अंदर। ठीक है, तो क्रॉस सेलिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको क्रॉस सेलिंग समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इससे आसान तरीका तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये होगी क्रॉस सेलिंग। अब हम चलते हैं क्या, अप सेलिंग। क्या देख पा रहे हो आप अपनी स्क्रीन पर, अप सेलिंग। दोस्तों ये उसी का ही मतलब फॉर्मेशन है, बस थोड़ा सा ये अंतर है। क्या है, अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, अप मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर अपर, समझ रहे हो ना, अपर। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन की भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सेलिंग इज ए स्ट्रेटेजी टू सेल अ सुपीरियर मोर एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट द कस्टमर ऑलरेडी आउंस। मतलब ये इस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर हम उससे भी ऊपर वाला प्रोडक्ट खरीद लेना। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है, अगर मेरे पास में कोई मोबाइल है किसी वर्जन का, अगर पता लगा कि हाँ अगले वर्जन अपडेट हो गया है, अगर मैं उसको भी रहते हुए और भी खरीद लूँ, तो ये मेरे पास में दोस्तों क्या होता है, एडिशनल तो हो जाता है कि मेरे पास में एक था और मेरे पास में एक और आ गया। तो ये कहते हैं दोस्तों अप सेलिंग। कैसे, जैसे किसी कस्टमर के पास में पहले से MI6 का मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, मैंने एग्जांपल लिया दोस्तों MI वाले मोबाइल का। ठीक है ना, रियलमी का भी ले लेता हूँ, कभी MI का भी, कभी भी एप्पल का, कोई इससे कोई मतलब कोई वो दिक्कत तो है ही नहीं होगी आपको। फिर दोबारा जो है ना उसने जो है ना क्या कर लिया, MI7 और 8th वर्जन लॉन्च हो गए, तो वो लेकर आ गया। जब उसने इस तरीके से अगर उसने क्या कर लिया, ले लिए, तो यह कंडीशन जो है ना अप सेलिंग कहलाती है। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, फिर बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंडीशन अप सेलिंग कहलाती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगा, जरा ध्यान से सुनना, कि क्रॉस सेलिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ अ मॉडल, क्रॉस सेलिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ अ मॉडल। तो कौन सा मॉडल दोस्तों, क्रॉस सेलिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ अ मॉडल, ये हो गया हमारा किसका, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल। कौन सा दोस्तों, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करी। अब किसी कंपनी की, या फिर मान के चलिए ये क्या हो सकता है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, या फिर क्या हो गया, हम लेने तो गए थे अल्टो कार और लेकर आ गए क्या, स्विफ्ट डिजायर। सारा कुछ ये जो सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये अपसेलिंग के अंदर में होता है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ ही गया होगा। तो आपके लिए ये थोड़ा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस था। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस हैज़ 2 टाइप्स, कस्टमर के लिए भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कंपनी है, जो एजेंसी है, जो रेस्टोरेंट प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे अपने भी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है दोस्तों, सक्सेसफुली मैनेजिंग दिस वैल्यू एक्सचेंज मैक्सिमाइजिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ डिज़ायरेबल कस्टमर सेगमेंटेशन। अगर हमें ये तो दोस्तों थोड़ा सा ये टाइप्स हो गया। अब जो वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस था, मैंने आपको उसमें 2 टाइप बताए थे, जिसमें क्या होता है, वैल्यू दैट कस्टमर रिसीव और वैल्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव। याद होगा, मैंने अभी आपको बताए थे, देख लेना आप, मतलब पीछे रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है ना, अब क्या है दोस्तों, उसका मैंने 3rd पॉइंट ये को रह गया था, इसे भी उतार लेना साथ के साथ में, या अपने माइंड में याद कर लेना। किस तरीके से,
अगर हमें किसी भी चीज़ को है ना सक्सेसफुली जो है ना एक्सचेंज करना है, वैल्यू को अगर हमें एक्सचेंज करना है, मतलब उस तरीके का जो मैनेजमेंट करना है, वो किस तरीके से करते हैं दोस्तों? हम कस्टमर की क्या देख लेते हैं, उसकी डिज़ायरेबल और उसकी लाइफ टाइम वैल्यू देखते हैं। अगर कोई कस्टमर तो मान के चलिए कि उसकी तो किसी की तो इच्छा है कि स्विफ्ट डिज़ायर लेने की, किसी की इच्छा है अल्टो कार लेने की। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्विफ्ट डिज़ायर, अल्टो कार या मारुति सुजुकी, तो सभी कस्टमर की जो नीड्स होती है ना, जो डिज़ायर होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो अगर हम उसकी लाइफ टाइम वैल्यू के बेसिस पे अगर हम उसको सेगमेंटेशन कर दें कस्टमर की डिज़ायरेबल जो कंडीशन है, डिज़ायरेबल जो उनकी डिज़ायर्स हैं उनका, अगर हम सेगमेंटेशन कर दें तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस पे। उससे कंपनी को पता लग जाएगा कि हमारे पास में 10 ग्राहक तो हुए हैं, 10 कस्टमर हमारे वो हैं जो अल्टो कार लेना आए हैं, और 5 कस्टमर वो हैं जो हमारे पास में स्विफ्ट डिज़ायर कार लेना आए हैं। तो इससे हमें उस कस्टमर की वैल्यू का पता लगता है, और वो हमारे लिए इन फ्यूचर के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो मतलब इसमें कि एडिशनल हो जाएंगे, कि अगर इन फ्यूचर अगर वो हमारे पास में आई भी तो हम उनको पहले से प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी मान के चलिए एक महीने में हमारी एक कार अल्टो बिक जाती है और एक डिज़ायर बिक जाती है, या 2 डिज़ायर बिक जाती है, एक अल्टो बिक जाती है। तो ये सारा कुछ जो दोस्तों हो रहा होता है, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले सिलेबस में है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, तो देख पा रहे होंगे जैसे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा थर्ड टाइप्स किसका, पेन्स 5 प्रोसेस का, जो हमारा कौन सा टाइप है दोस्तों, तीसरा टाइप है। मैंने कितने टाइप बताए दोस्तों, 5 टाइप बताए हैं, जिसमें से आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे कौन सा टाइप आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका थर्ड टाइप, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल का। बार बार बता रहा हूँ कौन सा प्रोसेस मॉडल है दोस्तों, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल। वो अगर आपसे ये पूछ ले कि वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस विच इज़ द पार्ट ऑफ मॉडल, पेन्स 5 प्रोसेस मॉडल। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल विच कंटेन द मॉडल ऑफ CRM, तो इसमें आपका कौन सा जाएगा, पेन 5 प्रोसेस मॉडल। समझ रहे हो ना दोस्तों। अब ये जो मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल है, मतलब समझ रहे हो ना, मल्टी मतलब कई तरीके से किसी भी तरीके के जो मॉडल्स का उसका क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना दोस्तों, इंटीग्रेशन कर देना। अब मानकर चलिए कि इसमें कौन कौन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, किसी भी कस्टमर के रिलेटेड होता है दोस्तों। इसमें आप सेल्स फोर्स, इसमें सेल्स प्रोडक्टिविटी, आउटलेट, टेलीफोनी, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे के सारे जो पार्ट है ना दोस्तों, ये हमारे मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल के हैं। कौन कौन से, सेल्स फोर्स, सेल्स प्रोडक्टिविटी, आउटलेट, टेलीफोनी, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ, और बाकायदा आप मेरे नोट्स में रीड आउट भी कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान रहे। सेल्स फोर्स क्या होता है दोस्तों, इसका जो यूज़ करती है ना दोस्तों, सेल्स फोर्स का यूज़ कौन करता है, सेल्स फोर्स जो ये होता है दोस्तों, ये होता है हमारे किसी भी कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए सेल्स फोर्स टीम का यूज़ करते हैं। वो लोग जो है ना, कौन सी टीम का, जो सेलिंग जो टीम होती है उनका यूज़ करते हैं। कैसे, मानकर चलिए कि हमें कोई भी प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना। तो सेल करने के लिए हम क्या जाएंगे दोस्तों, कस्टमर्स के पास में जाएंगे, या उसके पास तक कोई भी चीज़ इस तरीके का ऑफर पहुँचाएंगे, कुछ भी हो, मतलब हमारा कस्टमर से रिलेशन बनना चाहिए। अगर हमें क्या करना है दोस्तों, किसी प्रोडक्ट को बेचना है, तो अगर जैसे हम किसी प्रोडक्ट को सेल्स टीम के द्वारा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं ना, और ये काम जो हमारा करती है वो टीम होती है दोस्तों सेल्स फोर्स टीम। कौन सी होती है दोस्तों, सेल्स फोर्स टीम होती है। और जब हम कस्टमर के पास तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जो है ना उससे, मतलब ये समझ लीजिए कि वो हमारा परमानेंट ही कस्टमर बन जाए। हो सकता है कि वो हमारा कुछ दिन के लिए ही कस्टमर बने, या हो सकता है कि वो हमारा परमानेंट कस्टमर ही बन जाए। वो हमारे किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, फिर बता रहा हूँ आपको, किस पे, प्रोडक्ट पे। किस पे, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अगर बेस्ट होएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होएगा, किसके लिए, बेनिफिशियल होगा कस्टमर के लिए, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे दोस्तों, आई थिंक समझ ही पा रहे होंगे आप, क्या बन जाएंगे, परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। तो सेल्स टीम के द्वारा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कस्टमर मिल सकते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि कुछ कस्टमर तो होंगे जो आपकी प्रोडक्ट की क्या करेंगे, वाह करेंगे, कुछ कस्टमर होंगे जो आपके प्रोडक्ट की मतलब बुराई करेंगे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस तरीके को हम फिर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फिर हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं, जो पॉजिटिव वाले कस्टमर है, जो वेल्स कस्टमर है हमारे, मान के चलिए वेल्स कस्टमर जो हमारे सिक्योरली कस्टमर बनते ही हैं, 80% नहीं 90% तक तो कस्टमर वो हमारे पॉजिटिव होते ही हैं। तो ऐसे ही हमारे वेल्स कस्टमर हो जाएंगे। और जो निगेटिव कस्टमर होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो निगेटिव कस्टमर है दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। हम कोई सा भी एक्रोनिम्स, मतलब जो हमारे अंडरस्टैंडिंग वाले एक्रोनिम्स है उनको हेल्प से हम क्या करेंगे उसको, फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारा का सारा जो है ना हम अपने अकॉर्डिंग सुनकर समझकर और उन्हें भी अच्छे तरीके से सांत्वना देकर कहते हैं ना कि ट्रस्ट रखिए सर, आपका जो भी प्रोडक्ट है ये हमारी वजह से जो भी कुछ हुआ है उन पे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, ट्रस्ट कराएंगे। तो फिर ये सारा कुछ जो हो रहा है ना दोस्तों, हम किसके साथ करते हैं, ये करती है दोस्तों कौन सी टीम, सेल्स फोर्स टीम करती है। फिर उस कस्टमर को दोबारा से अपना बेनिफिट और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोबारा क्या करता है दोस्तों, देकर फिर उसे क्या बना लेती है दोस्तों, उसे री कस्टमर बनाने की कोशिश करती है। सॉरी दोस्तों, आप कोई बात नहीं, फिर देख लेना। तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं जो निगेटिव कस्टमर के लिए ना, हम उनकी प्रॉब्लम को क्या करते हैं दोस्तों, सोल्व आउट कराते हैं उसको समझकर एक्रोनिम्स का यूज़ करके। मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे एक्रोनिम्स पढ़ाए हैं, आपको याद भी होंगे, तो हम उसमें से कोई भी एक एक्रोनिम्स का हेल्प ले लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम उसको जो है ना दोबारा से सेल्स फोर्स टीम की हेल्प से री कस्टमर के लिए वर्कआउट कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों, वर्कआउट कराते हैं। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बनी रहे और कैसी हो, पॉजिटिव वे में हो। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, फिर ध्यान देना जरा दोस्तों, देखना किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज अच्छी बने और पॉजिटिव वे में हो। हर कंपनी यही चाहेगी कि मेरी जो इमेज है वो कैसी हो, पॉजिटिव हो और बेस्ट कंडीशन में हो और अच्छी तरीके से अपना उसका बिजनेस भी चल रहा हो। तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कस्टमर और वहाँ की जो सेल्स टीम होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय होते हैं, सारा कुछ उन पर डिपेंड करता है और लीडरशिप मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका सेल्स फोर्स टीम्स, किस में दोस्तों, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन में। अब आगे आपका आ गया सेल्स प्रोडक्टिविटी। सेल्स प्रोडक्टिविटी किस तरीके से करते हैं दोस्तों काम, जरा समझेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा। पहले सेल्स प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है हमारी दोस्तों कंपनी पर। मान के चलिए कंपनी है, एक कंपनी में जो है ना क्या, कुछ तो ऐसे सेल्स पर्सन है जो कुछ मतलब प्रोडक्ट को बना रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुछ मतलब मान के चलिए कि एक तो एम्प्लॉय वाला स्टाफ है और एक जो है ना खरीदने वाला है, यानी कस्टमर वाला स्टाफ है। तो वहाँ पे मान के चलिए कि क्या नंबर्स, इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों सेल्स प्रोडक्टिव का, नंबर्स ऑफ सेल्स मेड, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया वो, ठीक है, और नंबर्स ऑफ सेल्स पीपल इन द स्टाफ, वहाँ पर कितने टोटल थे जिन्होंने क्या किया दोस्तों, उस स्टाफ में द्वारा तैयार किया गया है। मानकर चलिए कि सेल्स प्रोडक्टिव इज इक्वल टू, अगर हमारे जो स्टाफ जो सेल्स मेड बनाने वाले जो संख्या थी वो कितनी थी, 1000, उसमें से 100 लोगों ने उसको क्या किया, तैयार किया है, सॉरी 1000 लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसको सेल किया है, मेड किया है, सेल्स मेड मतलब बनाकर जो है ना क्या कर दिया दोस्तों, बेचा गया है। और बनाने वाले स्टाफ कितने थे दोस्तों, 100 थे। तो 100 पे 1000 का याद आता है सेल्स प्रोडक्टिविटी 10%, कितने आ गई दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट आती है 10 के मतलब अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों ये आपका क्या था, न्यूमेरिकल था, ये वाला जो न्यूमेरिकल था इतना खास नहीं था आपके लिए, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आपको। अगर मान कर चलिए कि कोई यदि एक सेल्स टीम ने, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखाया हुआ भी, देखते हैं ज़रा क्या क्या है। यदि सेल्स टीम ने सेल बढ़ाने के लिए कोई गलत प्रॉमिस कर दिया है, क्या कर दिया दोस्तों, अगर कोई भी प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, बेचना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम पॉजिटिव वे में भी बेचें, उसको हम नेगेटिव वे में भी बेच सकते हैं। क्या याद है ना आपको कि अगर मान के चलिए कि हाँ भाई मैंने जो है ना क्या आईफोन, एक अगर मान लीजिए आईफोन है, क्या है दोस्तों, एप्पल का अगर मोबाइल है, एक तो वो फ़ोन है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है, एक वो फ़ोन है उसका कॉपी, समझते हो ना आप, कॉपी फ़ोन भी आते हैं मार्केट में, मैंने तो कभी देखे नहीं, फिर भी आप सुना है मैंने कि कॉपी फ़ोन भी आते हैं एप्पल के, ठीक है। तो एक की तो कॉस्ट है दोस्तों 50,000, एक की कॉस्ट है सीधे सीधे 10,000। तो क्या होगा दोस्तों, जो मिडिल क्लास के जो यूजर्स होंगे, इंडियंस यूजर्स होंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको वो गलत वे में नहीं बता रहा, बस मैं तो एग्जांपल के बेस पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो सेल्स बढ़ाने के लिए जो हम जो ये गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं ना, ये होता है दोस्तों। तो फिर जो हमारा जो कॉपी वाला जो फ़ोन है ना एप्पल का, वो सबसे ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि 10,000 रुपये में वही फीचर्स, वही सारी की सारी क्वालिटी जो 50,000 वाले में अगर वो दे रहा है, तो ये दोस्तों एक गलत वे में हो रहा है, क्योंकि कॉपी पता नहीं किस तरीके से उनका क्या क्या उन्होंने किस तरीके से बनाया होगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ हो रहा होता है हमारे किस में, सेल्स प्रोडक्टिविटी टीम में। अगर हमें अपनी क्या, अगर हम कोई भी गलत प्रॉमिस कर दें इस तरीके से और हमें अपनी सेल बढ़ानी हो, ये होता है दोस्तों सारा का सारा कुछ प्रोसेस, ठीक है। प्रॉमिस कर दिया, फिर कस्टमर ने उसको क्या कर लिया, खरीद लिया, जो उसे बताया गया था वो तो उसे मिला नहीं, तो फिर कस्टमर हमारे लिए क्या होगा, ना तो हमारे पास में दोबारा से रिटेन करेगा, क्या दोस्तों बोल रहा हूँ, ना तो हमारे लिए क्या करेगा दोस्तों, रिटेन करेगा हमारे लिए, और ना ही हमारे लिए फिर वो क्या होगा दोस्तों, हमारे लिए इन फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक हमारे लिए गलत कस्टमर बन जाएगा।
क्योंकि उसकी जो नज़रिया होगा ना हमारी कंपनी के प्रति वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया सेल्स प्रोडक्टिविटी की। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे आप अपनी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे, देखिएगा। मानकर चलो वही वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कोई बात नहीं, आप एक बार रीड आउट कर लेना। मानकर चलो कि एप्पल का एक मोबाइल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और दूसरा जो है ना क्या, दूसरा भी एक कॉपी है उसके जैसे ही, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी दोस्तों, ओरिजिनल है, और एक जो है ना कॉपी है। और ओरिजिनल के प्राइस कितने हैं दोस्तों, OURG दोस्तों, ओरिजिनल लिखा हुआ है, मैंने इनिशियल फॉर्म में लिख दिया था, कोई बात नहीं। जबकि उसी कॉपी का, जो उसकी कॉपी है उसका जो प्राइस है कितना है, अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपये है, जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है। मान के चलिए कोई एक एजेंट, मतलब कुछ भी हो, एक फ्रॉड गर्दी वाला बातें हो रही थी, फ्रॉड वाली कंपनी होगी, तो सबसे ज़्यादा जो कॉपी प्राइस बिकेगा, क्योंकि उसमें जो है ना कोई तो फॉल्ट है, क्योंकि वो बिक तो रहा है, बिक रहा है क्योंकि उसका प्राइस उसके मतलब एज ए कम्पेयर क्या है वो कम है, तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। या फिर ये सब कुछ जो हो रहा है ना दोस्तों, ये एक ट्रस्ट वे में करें तो ये हमारे लिए क्या होगा, कस्टमर जो है ना क्या बन जाएगा दोस्तों, लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा, और साथ के साथ में बेनिफिशियल, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोस्तों होता है सेल्स प्रोडक्टिविटी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आउटलेट। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, आउटलेट। आउटलेट तो आप जानते होंगे, इसे मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूँ दोस्तों, ब्रांच। किसी भी इंस्टीट्यूट की ब्रांच, किसी भी कंपनी की ब्रांच, या फिर किसी भी कंपनी का आउटलेट, ठीक है ना दोस्तों, ये हो रहा है सारा का सारा हमारा आउटलेट। तो दोस्तों ये जो मैं आपको पॉइंट्स करा रहा हूँ ना, आउटलेट हो गया, आपका टेलीफोनी हो गया, मैं पिछले करा के आया हूँ आपको सेल्स प्रोडक्टिविटी, सेल्स फोर्स। तो ये जो सारे के सारे जो टाइप्स हैं ना दोस्तों, ये हमारे मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस के ही पार्ट है। और मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस किसका पार्ट है, ये पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का है। तो दोस्तों इसलिए जो आपका पेंस 5 प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है मॉडल, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका जो है ना कम से कम दो या 3 क्लास में ज़रूर आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसेस है और काफ़ी बड़ा मॉडल है। कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें एक अच्छे तरीके से समझना है, हमें इसकी मतलब रांद नहीं काटनी, ठीक है ना, इसको जो है ना इसका एकदम बेकार तरीके से नहीं करना, अच्छे तरीके से और अच्छे वे में तैयार करना है। तो आउटलेट किसी भी कंपनी की एजेंसी एक्सेट्रा उसका ब्रांच होना, ये तो दोस्तों मैंने एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज में आपको बता दिया। मानकर चलिए कि आपके पास में कोई भी स्वीट्स कॉर्नर है, स्वीट्स कॉर्नर जो ना हमारी एक ब्रांच की क्या है वो दोस्तों आउटलेट है, मतलब हमारी जो मान के चलिए कि शॉप है उसकी वो आउटलेट है, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर है वो उस एरिया से बात कर रहा है जहाँ पे हमारी आउटलेट है, तो फिर हम जो है ना क्या, हम अपने यहाँ से तो उसको माल प्रोवाइड नहीं कराएंगे कि हाँ जी राघव जी आप हमारे यहाँ से जाइए और वहाँ जाकर उन्हें सामान ये वाला दीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उस कस्टमर से अपना ऑर्डर ले लेंगे, और ऑर्डर लेने के बाद जो हमारी वहाँ पर जो आउटलेट है उसके थ्रू हम अपना क्या कर देंगे दोस्तों, उस कस्टमर को वहाँ से सर्विस प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके का जो सारा काम होता है दोस्तों आउटलेट के थ्रू होता है। अब चलो दोस्तों ये तो हो गया हमारी हल्का सा अंडरस्टैंडिंग वाली बात। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका भी इंटीग्रेशन, हम अगर हम कर लेना, अगर दोस्तों हम इसका इंटीग्रेशन कर लें आउटलेट का, तो फिर हमें आसानी से मतलब पता लग जाएगा कि कोई भी कस्टमर किस तरीके से विद इन टाइम अगर हम उसको सारी कुछ सर्विस प्रोवाइड करा दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, बेनिफिट कस्टमर या बेनिफिशियल कस्टमर बन जाता है। कि दोस्तों तो देख लेना कैसे कि सर हम आपको ये प्रोडक्ट आपके एरिया में आउटलेट है वहाँ से स्वीट्स प्रोवाइड करा देंगे विद इन टाइम दोस्तों याद रहे, विद इन टाइम में। और सारा कुछ इंटीग्रेशन जो हो रहा होता है ना दोस्तों उसके बेसिस पर हम ये करते हैं। अगर हम अपनी आउटलेट्स का भी इंटीग्रेशन इस तरीके से कर दें कि अगर सर्विस भी अच्छी तरीके से दे दी जाए, तो ये दोस्तों होता है हमारा पेंस 5 प्रोसेस मॉडल। उन्होंने ये प्रस्ताव दिए थे सारे के सारे कि आप CRM को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब आइए आपको आगे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर टेलीफोनी तो बहुत ही ईजी है, आप ऑलरेडी जानते भी हैं। कैसे, किसी भी कस्टमर केयर से जब हम बात करते हैं ना तो मतलब ऑलरेडी वो सारा कुछ हमारा डाटा क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कॉल सेंटर पे अगर हम बात करते हैं, कस्टमर केयर पे बात करते हैं, वो भी क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी हमारा रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता है। तो फिर उन्हें जो है ना हमारे साथ में जो वो टाइम जो स्पेंड करते हैं ना बात करके कि सर आपकी मतलब हम जो उन्हें बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही थी, और वो पहले भी हमारी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी क्या है, रिकॉर्डेड है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है दोस्तों टेलीफोनी में होता है। दोस्तों ये तो मैंने एक डायरेक्ट एग्जांपल के बेसिस पे समझाया। अब देख लेते हैं क्या एज अ प्रोस्पेक्ट कस्टमर जिस कस्टमर को हम अपने लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी सारी चीज़ हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसका फीडबैक क्या था। अगर मान के चलिए कि हमारी कंपनी है या हमारी कोई स्वीट्स कॉर्नर है वो मिठाई प्रोवाइड करा रही है, तो किसी भी कस्टमर को अगर हमें प्रोस्पेक्ट कस्टमर बनाना है कि हाँ आप हमारे यहाँ से आइए, काजू कतली 700 रुपये किलो है, ठीक है ना दोस्तों, ये तो एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर भी आप
बहना मत इन भावनाओं में, क्योंकि थोड़ी सी ये मिठाई है ही इस तरीके की कि हमारे पास में काजू कतली आओ 700 रुपये किलो है, आप हमारे यहाँ पे आइए, हम उसको आप पे ऑन डिस्काउंट, ऑफ डिस्काउंट या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होगी तो वो लेंगे। वो लेने के बाद जो हमारे कस्टमर फीडबैक देंगे कि हाँ सर आपकी तो काजू कतली इतनी अच्छी थी, ये था, आपने तो एकदम मज़ा ही आ गया। तो ये होता है दोस्तों प्रोस्पेक्ट कस्टमर। ऐसे होते हैं वेल्स कस्टमर, आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एक होता है लेफ्ट कस्टमर। मतलब कुल मिलाकर इन सारे कस्टमर्स का जो रिकॉर्डेड होता है ना, वो टेलीफोनी के बेसिस पर हम करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मान के चलिए कॉल सेंटर होता है या फिर हम कस्टमर केयर होता है, हम उसके पास में कॉल करते हैं, तो उनके पास में हमारा क्या होता है दोस्तों, सारा का सारा शेड्यूल भी होता है कि हमने कौन से दिन कौन से टाइम को कौन सी डेट को कॉल किया था। तो ये समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये टेलीफोनी का ही प्रोसेस है। किसका? टेलीफोनी का ही प्रोसेस है। और ये अब ये तो हो गया कम्प्लीटली हमारा टेलीफोनी। अब देख लेते हैं ये सब कुछ का जो ये सारा कुछ जो हमें प्रॉफिट है ना, हमें कस्टमर के साथ में जो है ना, क्या एंगेजमेंट टाइम। हाँ, एंगेजमेंट टाइम जो से हमारा एक्रोनिम सा याद होगा ना आपको, कि अगर हम किसी भी साइट पर विजिट करते हैं तो एंगेजमेंट टाइम क्या होता है, जब तक हम उस पर टिके हुए होते हैं। क्या होता है दोस्तों? जब तक हम उसके पास में क्या होते हैं दोस्तों, टिके हुए या फिर उस पर रुके हुए हैं। अब जैसे कि आप हमारे चैनल पर हमारी वीडियो में आप हमारे लिए लगातार बन रहे हैं, एट प्रेजेंट में भी देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये होता है हमारा एंगेजमेंट टाइम। ठीक है ना, आपने वहाँ तक कितने टाइम तक वक्त या कितना टाइम अपने वहाँ पे स्पेंड किया। तो ऐसे हम ऑलरेडी हम स्पेंड कर चुके होते हैं किसके साथ से, कस्टमर केयर के साथ में। तो ये दोस्तों हमारे लिए आसानी हो जाती है कस्टमर केयर को हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए विद इन टाइम में, जिससे कि उसे कम टाइम लगे। क्या लगे दोस्तों? विद इन टाइम में प्रॉब्लम को सोल्व आउट करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम ऑलरेडी एंगेजमेंट टाइम हम दे चुके हैं, उस पर स्पेंड कर चुके हैं। और इसमें जो है ना, हम क्या करते हैं दोस्तों, CRM सॉफ्टवेयर का यूज़ भी करते हैं। किसका दोस्तों? CRM सॉफ्टवेयर का यूज़ भी करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि टेलीफोनी विच इज़ द पार्ट ऑफ ए प्रोसेस मॉडल, तो आप बता दोगे दोस्तों मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। क्या दोस्तों? मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। अगर अब वो इसका भी ये तो होगा दोस्तों उसका इंडिविजुअल। अगर से पूछा जाए कि मैन कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका पेन 5 प्रोसेस मॉडल। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका एक और रह गया, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या है दोस्तों? डायरेक्ट मार्केटिंग किस तरीके से है? अगर हमें किसी भी तरीके से अगर मार्केटिंग करनी है, डायरेक्ट तरीके से करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को ना सेल करेंगे। अब मान के चलिए कि मुझे जो है ना क्या करनी है दोस्तों, मान के चलिए कि मेरे पास में एक मोबाइल है, मुझे उसको सेल करना है। तो सेल करना है तो मैं ये तो कहूँगा, मतलब मुझे पता है कि हाँ वहाँ वो बंदा है, वो ख़रीद लेता है डायरेक्टली। अब मुझे कुल मिला के बीच में जो है ना कोई थर्ड पार्टी, मैं फर्स्ट पार्टी वो सेकंड पार्टी हो गया, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको बुलाऊं कि हाँ भाई मेरा ये मोबाइल बिकवा दो, या फिर मेरे को उसको सेल करना है, तो कहीं आपको जानने वाला हो तो उसको सेल करवा दो। तो इस तरीके का प्रोसेस ना लेते हुए हम डायरेक्टली अगर उसी के पास में जाएं जिसको वो ख़रीदना होता है। जैसे कि आपने आजकल देखा भी होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है ना दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले तो क्या होते हैं, जो होते हैं ना बीच में जो बोलते हैं ना बिचौलिए बोलते हैं ना दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, दलाल। तो वो पहले आते हैं, वो सारा कुछ, तो वो कहते हैं कि मैं 2% तुमसे भी लूँगा, 2% तुमसे भी लूँगा। तो इस प्रोसेस में न जाते हुए सीधा हम अगर उसी से मिले जो हमारी ज़मीन को ख़रीदना चाह रहा है, जो हमारे मोबाइल को ख़रीदना चाह रहा है, तो ये होता है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग करना। इसमें हम खरीद भी सकते हैं और इसमें हम बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहा हूँ। इसमें हम प्रोसेस जो यूज़ करते हैं ये हो जाते हैं दोस्तों ईमेल। हम डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि हमें किसी भी कस्टमर को या किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना है HR डिपार्टमेंट से, तो ये तो है नहीं कि वो मुझे अगर मुझे उसे मुझे हायर करना है तो मेरे दोस्त को ईमेल करेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कि आप चेतन को बता देना। तो ऐसे तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों। तो ईमेल कर सकते हैं आप, टेक्स्ट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं डायरेक्ट हो पर। अब तो ये समझ में आ गया होगा, ये होता है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग का वे। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है CTA, और हम इसमें एक एक्रोनिम्स का भी यूज़ कर लेते हैं। कौन से? डायरेक्ट मार्केटिंग में हम CTA एक एक्रोनिम्स का भी यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए लिखाया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन। CTA is the part of a direct marketing. CTA is a acronyms which is the part of a direct marketing. इसकी फुल फॉर्म आती है कॉल टू एक्शन,
मतलब कुल मिलाकर डायरेक्ट जो रिलेशन बनाना है कस्टमर के साथ में वो आता है दोस्तों CTA के बिहाफ पे। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे और नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होगी वो भी दोस्तों अभी पेंस 5 प्रोसेस मॉडल पर ही हो रही होगी। ठीक है ना दोस्तों। जिस भी भाई ने मेरी एंड तक वीडियो देखी है उसके हार्टली थैंक यू, और साथ ही में जिस भी भाई ने मेरी वीडियो नहीं देखी है उसके लिए भी हार्टली थैंक यू, क्योंकि आप अपने आप को तैयारी करते रहिएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे ही चैनल से जुड़कर करिए, बस आप अपनी तैयारी एक बेस्ट वे में करिए और अच्छे तरीके से ही करिए। ठीक है ना दोस्तों। बस आपको क्या लेनी है दोस्तों, नौकरी लेनी है, एक नौकरी मिल जाए, फिर बाकी फिर तो बल्ले ही बल्ले, फिर चाहे तुम कुछ भी करते रहिएगा। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है ना दोस्तों।